वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग पर अमल दरामद जारी। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान का कारकुनों के हमरा पब्बी और तारोजा स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। पेस्को हुक्काम का रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुरासला। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का मालाखंड रोड पर वापडा दफ्तर के सामने धरना। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर ज्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान 2 रोज़ में लोड शेडिंग के मसले पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया था। 12 घंटे की लोड शेडिंग के हुक्म पर वज़ीर आला के अपने शहर डेरा इस्माइल खान में भी अमल ना हुआ। पेशावर में भी शहरी बिजली की लोड शेडिंग से बेहाल। लोड शेडिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं महसूस हुआ और कोई ख़ास कमी नहीं आई। बिजली भी महंगी हो गई है और बिजली है भी नहीं। 1 घंटा आती है और 4-4, 5-5 घंटे लाइट होती नहीं है जी। टाइमिंग नहीं है, ना कोई इतला करते हैं, कुछ भी नहीं होता। बिजली गई बस बेगम हो जाए, बस चली गई। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। कुछ देर बाद मुलाकात में विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ इदारों की निष्कारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड सिंध को ना मिलने और PTM हुकूमत में वादे पूरे ना होने का भी शिकवा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस लॉ ने कौन सी एमरजेंसी की थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट दूर रहे, समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की? आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइजिसा ने PTI वकील से पूछा, क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया? सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऑर्डिनेंस को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगेगा। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सऊदी अरब में जाँ भाग हाजियों में 35 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ भाग हाजियों की तादाद 922 हो गई। ज़्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या इससे हुई पेचीदगियों के बाइस हुई। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक 20 पाकिस्तानी हुज्जाज मक्का मुकरमा, 6 मदीना मुनव्वरा, 4 मिना, 3 अरफात और 2 पाकिस्तानियों की अमवात मुज़दलिफ़ा में हुई। तदफीन मक्का के अशराए कब्रिस्तान और जन्नतुल बकी में की गई। जाँ भाग होने वाले हाजियों में 600 का ताल्लुक मिस्र और 68 का भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस, कुर्दिस्तान के शहरियों की भी अमवात की तस्दीक। उर्दन के हुक्काम 20 लापता हाजियों को तलाश कर रहे हैं। सऊदी तहकीक के मुताबिक मक्का मुकरमा के इलाकों में दर्जा हरारत हर दिहाई में 0.4 डिग्री बढ़ रहा है। बारिश से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। कमालिया, पाकपतन, हाफजाबाद, गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद सिब्बी में पारा 47 डिग्री, गुजरावाला हैदराबाद 46 डिग्री, नवाबशाह 45, सरगोदा सखर मुल्तान में 44 डिग्री, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, सखर, जैकबाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर ने जून के आखिर से मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब में जायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर 27,84,000 रुपए से जायद जुर्माना। 14,67,921 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस कर दी गई। सरकारी रेट से जायद किराया वसूल करने पर 1448 गाड़ियों का चालान और 354 गाड़ियां बंद। 9 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किराया वही अदा करें जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है। किराएनामे गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर नुमाया लगाए जाए।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात। पार्टी रहनुमा शिबली फराज, रऊफ हसन, इंतजार पंचोता और खालिद खुर्शीद भी बानी पीटीआई से मुलाकात करने अडियाला जेल पहुंच गए। पीटीआई ज़राए का कहना है कि आज मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल था। जेल हुक्काम ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठाते हुए उनकी जगह किसी और रहनुमा का नाम डालने का कहा था। अली अमीन को गुज़श्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्त बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत की मौसम गर्मा की तातीलात के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई ने तोशाखाना में नाअहली का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सेनेट कमेटी बराए खजाना की प्लॉटों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि टैक्स से आम आदमी घर नहीं खरीद सकेगा। सेनेटर फारूक नाइक बोले, प्लॉट अशिया नहीं, उन पर एक्साइज ड्यूटी किस तरह आयद की गई? प्लॉट की खरीदारी पर टैक्स का कानून चैलेंज हो जाएगा। चेयरमैन FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्सों की शरह को फेयर करार दिया। इलेक्ट्रिक कारों पर गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने पर चेयरमैन FBR ने बताया 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया है। मकामी नहीं, दरामदी गाड़ियों पर टैक्स है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि ये उनका कारोबार है, उन्हें पता है गाड़ियों पर टैक्स कौन लगवा रहा है। मजबूर ना किया जाए कि सब पब्लिक में बता दें। स्मगल शुदा सिगरेट फरोख्त करने वाली दुकान सील करने के मामले पर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अगर आप छोटी और बड़ी तमाम दुकानें बंद कर सकते हैं तो इजाज़त है। कमेटी ने फारूक नाइक की तमाम अशिया की कीमत नुमाया लिखने की तजवीज़ मंजूर कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 78,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। नुकसान का अजाला आइंदा सालों में भी ना हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA के कौमी हंगामी सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में आई। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी। इदारे के मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक निज़ाम की तारीफ। कहा, NDMA को जो आलात दरकार हैं इसके लिए सूबों से मिलकर प्लान तरतीब दें। सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर आज गवादर पहुंचेंगे। सदर बलूचिस्तान में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि अटक में वकला का कत्ल टेस्ट केस है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, बाकी मुल्ज़िमान भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में यंग नर्सेज का एहतजाज। नर्सेज वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंच गईं। साथ ही नर्स की रिहाई का मुतालिबा। महकमा सेहत के खिलाफ नारे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स का साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स की रिहाई का मुतालिबा। कहा, डॉक्टर्स को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में होने वाले जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान भी अपनी निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2 दिन पहले गोटकी में 2 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया है। अमन अमान बरकरार रखना हमारी तरजीह है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, बाप जांभाग बेटा जख्मी। वाक़या कुरंगी में LPG गैस की दुकान में डकैती के दौरान पेश आया।
जांभाग शख्स की शनाख्त जफर इकबाल और जख्मी की वहाब के नाम से हुई। जख्मी शहरी ने डाकुओं का पिस्तौल छीनकर डाकुओं पर फायरिंग की थी। शहरी की फायरिंग से 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में फरार, जिन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इस साल डकैती मज़ाहमत पर 75 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुहिम का मकसद ईद तातीलात के बाद वापसी पर मुसाफिरों को रिलीफ देना है। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईद छुट्टियों के बाद वापसी पर मुसाफिर को इजाफी चार्जेस देने की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 26 जून तक मुलतवी। हुज्जाज किराम की वतन वापसी का आगाज। पहली परवाज 159 हाजियों को लेकर परवाज मुल्तान पहुंच गई। MPA सलमान नईम और हाजियों के अहले खाना ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर हज के मुताबिक दूसरी परवाज भी 180 हाजियों को लेकर आज मुल्तान पहुंचेगी। लाहौर और इस्लामाबाद की हज परवाजें भी आज वापस पहुंचेंगी। सिविल एविएशन हुक्काम ने हज ऑपरेशन के लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। हुज्जाज किराम 250 से ज़ायद परवाजों के जरिए वतन वापस पहुंचेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा की जाएगी। करामत अली अलालत के बाइस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शरी रहमान का करामत अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, करामत अली की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इसराइली फौज की अन्नुसारात में घर पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। इसराइली फौज का टैंकों, जंगी तैयारों, ड्रोन से रफा के इलाकों पर भी हमला। जंगी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि हमास रफा शहर में इसराइली फौज के साथ फैसलाकुन लड़ाइयों से गुरेज कर रही है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमास एक नजरिया है, हम किसी नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला बारामूला में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे कश्मीर के खिलाफ मकबूजा वादी में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कल हड़ताल का ऐलान। मोदी के दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टर्स भी वायरल। श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के प्रोटेक्शन टीम का ऑफिसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात करेगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें यह एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। इंग्लिश बैटर फिल सॉल्ट ने वेस्ट इंडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 5 छक्के 7 चौके लगाए, 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सुपर 8 के अहम मैच में टीम को 8 विकेटों से फतह दिलवाई। वेस्ट इंडीज़ का 181 रन का हदफ इंग्लैंड ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्रुप 2 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका के खिलाफ 18 रन से फतह हासिल की। इवेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान में थिएटर को पहचान देने वाले मारूफ अदाकार, हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन, मद्दाहों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। ख्वाजा परवेज़ के गीत सदाबहार मद्दाहों को आज भी याद। चाहने वाले मारूफ नगमा निगार की बरसी नहीं भूले। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और दी डोंकी किंग बनाने वाले टिलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।